नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और पहले शिफ्ट में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से अधिकतम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं और आज इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को देखेंगे। साथियों, आपको बता दें आज भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जिनका पेपर अभी 9 तारीख और 13 तारीख को है वो उन लोगों को बता दें कि अभी तक एसएससी जीडी में जो पेपर हुआ है और उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। आप लोग सभी साथी देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चंस में साथियों कुछ क्वेश्चन तो सिंपल पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है घुमावदार हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं आज उन क्वेश्चनों को देखेंगे और साथियों 100% रियल क्वेश्चंस करेंगे। तो साथियों वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और जितने भी साथी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उससे पहले बता दें साथियों 10 जनवरी से लेकर अभी 7 फरवरी और आज 8 फरवरी है, 7 फरवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारा क्वेश्चन आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने वो सारा ही आपको करा दिया है, तो जाकर देख लेना। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने। तो साथियों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था और आज फिर से पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा वहाँ राहुल गांधी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया या इसको किसने प्रारंभ किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है और फिर से पूछा है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो साथियों आपको बता दें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप केमोरियन है जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और वहीं दूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है और इस क्वेश्चन का आपका आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाता। साथियों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन भी जो है पहले पूछ चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनमें से किसकी रचना की है, और आपके ऑप्शन में शायद वंदे मातरम गीत था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने के लिए कुल 65 सेकंड का समय लगता है। और साथियों ये वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया था, आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, थोड़ा डाउट है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या शायद आपसे पूछा था कि फील्ड हॉकी में। ठीक है, आपसे पूछा गया होगा कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं या फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इन दोनों में ही 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी आपका राइट आंसर हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप पहले शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं तो, कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा था कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा था। हालांकि दोनों का ही आंसर आपका 11 हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जो इंद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा ही यहाँ लिख दिया है। जैसे कि देखिएगा, इंद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, माधवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्रहा, सचिपति, सहस्त्राज, सुरराज। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। साथियों आपको बता दें कि डेली का करंट अफेयर्स सवेरे 6 बजे जो है आपका अपलोड हो जाता है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो हैं ये मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। और साथियों मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता मोहिनीअट्टम, क्योंकि पूछा था कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों दूध के उत्पादन से, या तो श्वेत क्रांति अगर ऑप्शन में था तो आपका श्वेत क्रांति आपका राइट आंसर हो जाता, जिसकी शुरुआत हुई थी कब, तो 1970 में। ठीक है,
चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राक्षसों को वरदान किसने दिया था। ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा था कि राक्षसों को किसने वरदान दिया था, यहाँ पर रिक्त स्थान था और ऑप्शन में भगवान जी था, तो भगवान शिव जी था, तो शिव जी ही आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फील्ड हॉकी, मैंने आपको बताया कि फुटबॉल या फील्ड हॉकी दोनों में से एक क्वेश्चन था, तो दोनों ही ऐड कर दिए थे। तो फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो आपका यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों हरिसेन। हरिसेन जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। साथियों देखिए, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आज पंचवर्षीय योजना से पहले शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाएं, राज्यपाल, गवर्नर, ये सब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन सबको आप जरूर पढ़ के जाना। देखिए, विधानसभा उपचुनाव ये सब भी पूछा जा रहा है, तो ये सब भी आप लोग पढ़ के जाना। मैं आपको बता दूं कि चैनल के अंदर मैंने ये सारा टॉपिक करा दिया है, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजनाएँ, विधान 2022 में जितने भी जगह पर उपचुनाव हुए हैं वो सारा। इसके अलावा एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा जिसमें 10 जनवरी से लेकर आपका 2 फरवरी तक जो पेपर हुआ था उसमें सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए थे। इसके अलावा डेली का एनालाइज भी कराए हैं आपको कि हर एक दिन 10 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, 2 फरवरी क्या यार, अभी 7 फरवरी तक करा दिए हैं। आज तो 8 फरवरी है, आज भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में। तो चैनल के अंदर जरूर विजिट करिए और सारे सब वीडियोज़ को आप लोग देखा करिए। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एसएससी जीडी के बाद आपकी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाली हैं और होने वाली हैं, तो वो सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको हमारे इस चैनल में बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था। तो साथियों देखिएगा, हरित क्रांति की बात करें तो ये किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था, तो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए। बात करें अगर हरित क्रांति की, तो साथियों हरित क्रांति की जो है ना, देखो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो आपका कब हुआ था, तो साथियों देखिए 1966-67 में। और किसने की थी, तो उस समय जो भारत के कृषि मंत्री थे यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की थी। साथियों ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएं, ये क्वेश्चन भी आपसे आज पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे कौन, हरिसेन, तो हरिसेन ने ही जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। याद रखना, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। चलिए ये सब तो मैंने आपको बताया। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिपुरा का जो खर्ची उत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो साथियों बात करें अगर त्रिपुरा के खर्ची उत्सव के, तो ये 7 दिनों तक मनाया जाने वाला जो है उत्सव है, ठीक है। 7 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है, 8वें दिन इसको समाप्त कर दिया जाता है। खर्ची उत्सव याद रखना कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में जो है ये मनाया जाता है। साथियों आज पहले शिफ्ट में मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन याद हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे मैं जो है आपको अगली वीडियो जो आएगी उसमें उन क्वेश्चनों को ऐड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका पहले शिफ्ट में पेपर था तो कमेंट कर दीजिए। और साथियों जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए बता दूं कि चैनल के अंदर मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है, आप लोग ज़रूर पढ़िए उसको और उसको देख कर जाइए, आप 100% अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लोगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।